को चूज करना होगा। चलिए जैसे मान लीजिए कि बैचलर ऑफ आर्ट हमने क्लिक कर दिया, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स से जितने भी कोर्सेस ड्यू करवाती है सारे के सारे इसमें नाम दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लेट सपोज कि बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश से करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अब इसमें आपको एकदम अच्छे से बताया होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन को चूज करना पड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए से चूज करनी पड़ेगी, जो कि हमने लिस्ट आपको दिखाया है। आपको एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, जो इससे पहले मैंने वीडियो देखा है ना, लिस्ट जो आपको बताया था, वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको BA इन इंग्लिश करना है तो आपको जो लिस्ट ए था उसमें से इंग्लिश चूज करना पड़ेगा, और एनी टू सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा लिस्ट B1 से, और एनी वन सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। और जो लिस्ट B1 है, B1 और B2 उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तब जाके आप मतलब CUET का एग्जाम्स देंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BA इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश से BA करना चाह रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे। तो आपको ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। अगर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं दोस्तों, तो जितने भी इसके कॉलेजेस हैं, जैसे आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भारती कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें अनरिजर्व कितनी सीट है, SC कितनी सीट है, ST कितनी सीट है, OBC कितनी सीट है, माइनॉरिटीज कितनी सीट है, EWS कितनी सीट्स है, ये यहाँ पर डिटेल दिया गया। तो इसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। तो आप इसको अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बस मैं अब आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे सेलेक्ट करनी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, ठीक। नेक्स्ट इसको बैक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से जाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री से भी ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक। तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एनी वन लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट ए से कोई एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, ठीक। तो इस तरह से आप जो है कि जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस भी कोर्स से रिलेटेड आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का है, उसके पर्टिकुलर उस पर लिंक पे जाके आप टैप करके देख लीजिए। इन केस आपको समझ नहीं आ रहा है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या लेना है, तो इस केस में आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम तुरंत आपके जो है रिप्लाई देंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन लेना है होगा, ठीक है। ये तो हो गई BA की बात। अब हम अगर साइंस की बात करें दोस्तों, तो अगर मान लीजिए आपको कैसे साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट किस चीज़ से करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्टैटिक्स में साइंस करना चाहते हैं ना, BSc ऑनर्स करना चाह रहे हैं आप स्टैटिक्स में, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे चूज करने के लिए आ जाएगा। देखिए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया गया। एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। तो कोई दो सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें से एक कंपलसरी कर दिया कि B1 से होना चाहिए। जो B1 की लिस्ट दी है उसमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और कुल मिला के दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज BSc अगर आप करना चाह रहे हैं स्टैटिक्स में। एक और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप BSc करना चाह रहे हैं होम साइंस में, ठीक। होम साइंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है। देखिए इसका कम्बिनेशन दिया हुआ है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए, या तो बायोलॉजी हो या तो बायोलॉजिकल स्टडीज हो, या फिर बायो टेक्नोलॉजी, या फिर बायोकेमिस्ट्री, या फिर बायोकेमिस्ट्री प्लस फिजिक्स होना चाहिए आपका, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। लिस्ट B1 और B2 से कोई एक सब्जेक्ट फिजिक्स, और इसमें जितना दिया हुआ इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, ठीक। या फिर दूसरी कम्बिनेशन इसमें दिया गया कि बायोलॉजी हो आपकी, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़ हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर प्लस आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, ठीक। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BSc ऑनर्स अगर होम साइंस से आप करना चाहते हैं तो। इस तरह से नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर बीटेक करना चाह रहे हो तो बीटेक के लिए आपको बस सिर्फ जो दिया हुआ कि मान लीजिए आप मैथमेटिक्स इनोवेशन में करना चाह रहे हैं, तो इसमें जो है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिया गया होगा कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1 होना चाहिए, मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया गया, और सेक्शन 3 आप CUET जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा आपका, मतलब इस एग्ज़ाम को अगर आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर वोकेशनल स्टडीज़, बैचलर ऑफ म्यूजिक प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन दे रहे हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए अलग है,
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में अलग है और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में अलग है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको दिख के मिल जाएगा। क्या 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 लिखा हुआ कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स होनी चाहिए प्लस सेक्शन 3 ऑफ द CUET एग्जाम। दोस्तों यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, जो बीए के एग्जाम्स हैं उसमें CUET के बारे में बात नहीं की गई। दैट्स मीन्स कि आप अगर बीए के एग्जाम्स को देना चाह रहे हो तो आपको जो जनरल टेस्ट है ना, जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो आपका नहीं आएगा। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं उस चीज़ को स्पेसिफिक है या नहीं है। जैसे बीए आर्ट्स में कर लेते हैं हम। लेट सपोज कि हम करना चाह रहे हैं हिंदी से, बीए ऑनर्स करना चाह रहे हैं हिंदी से, तो इसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या दिया हुआ है देखिए। हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। ठीक, तो जहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आपको जनरल टेस्ट देना है, वहीं पे आपको जो कि जनरल टेस्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जहाँ पे नहीं लिखा गया वहाँ पे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार साइंस के बारे में भी चेक कर लेते हैं यार, साइंस में था कि नहीं, उस टाइम देख नहीं रहे थे। केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री में क्या है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स बस सब्जेक्ट कम्बिनेशन यही है इसमें देखिए। और इसमें कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री के। भाई साहब क्या सिंपल तरीके से बना रखा है इसको। ठीक, तो ऐसा ही था दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना था कि आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसे चूज करना है। एक और सब्जेक्ट कम्बिनेशन BSc AG है कि नहीं, इसको देख लेते हैं ना। तो एग्रीकल्चर इसमें है कि नहीं, नहीं इसमें एग्रीकल्चर नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप एग्रीकल्चर करना चाह रहे थे, BSc एग्रीकल्चर तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बस यही था सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको चूज़ करना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज़ करना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज़ करने में, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। 100% आपको रिप्लाई देंगे। कोशिश क्या करना, 100% रिप्लाई देंगे। इंपॉर्टेंट अगर नोटिस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ देखना वगैरह है नहीं आपको, बस आप पढ़ लेना कि क्या है। देखिए मैं जो बोल रहा था कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो SOL है और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड जो है, ये सिर्फ CUET के अंडर में नहीं है। अदरवाइज बाकी सब जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सब CUET के अंडर में आएंगे। अगर जितने भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको CUET 2023 का 2022 का एग्जाम्स आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, मतलब अगर आप 12th 2-3 साल पहले ही पास किए तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपने प्रोग्राम्स मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। And thanks for watching this video guys. Thank you very much.